हेलो एवरीवन, हम सब इंडिया में रहते हैं। बट क्या आपको इंडिया की साइज़, उसकी लोकेशन, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, हमारे नेबर्स कौन हैं, ये सब पता है? इफ़ नॉट तो इस चैप्टर में हम ये सब पढ़ेंगे। सो ग्रैब योर बुक एंड अ नोटबुक, क्योंकि जो भी पॉसिबल क्वेश्चन जो इस चैप्टर से आ सकते हैं आपके एग्जाम में, हम वो सब भी डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इंडिया दुनिया की सबसे पुरानी सिविलाइजेशंस में से एक है। पिछले 50 सालों में इंडिया का मेक ओवर देखने लायक है। पहले हम सिर्फ खेती पर डिपेंडेंट थे, आज एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, टेक्नोलॉजी और इकोनॉमी सब में टॉप पे जाने की दौड़ में है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इंडिया की लोकेशन की। इक्वेटर अर्थ को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और सदर्न हेमिस्फेयर में। इंडिया एंटायरली नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में आता है। और प्राइम मेरिडियन एंड इंटरनेशनल डेट लाइन अर्थ को डिवाइड करती है ईस्टर्न और वेस्टर्न हेमिस्फेयर में। इंडिया आता है ईस्टर्न हेमिस्फेयर में। सो नाउ दैट वी नो इंडिया कौन से हेमिस्फेयर में आता है, लेट्स सी इंडिया का लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। इंडिया का मेन लैंड एक्सटेंड करता है फ्रॉम 8 डिग्रीज 4 मिनट्स नॉर्थ टू 37 डिग्रीज 6 मिनट्स नॉर्थ लैटिट्यूड तक। एंड लॉन्गिट्यूड की बात करें तो इंडिया की ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड है 97 डिग्रीज 25 मिनट्स ईस्ट एंड वेस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड है 68 डिग्रीज 7 मिनट्स ईस्ट। If you want to know more about latitude and longitude, I will highly suggest you watch this video. But ये तो रही मेनलैंड की बात। इंडिया में आइलैंड भी हैं। अरेबियन सी पर है लक्षद्वीप आइलैंड और बे ऑफ बंगाल में है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। इंडिया की मेनलैंड का तो यही होगा सदर्न मोस्ट लैटिट्यूड, बट अगर हम आइलैंड्स को इंक्लूड करेंगे तो हमारा सदर्न मोस्ट लैटिट्यूड होगा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में। सो इंडिया का सदर्न मोस्ट पॉइंट है इंदिरा पॉइंट। सोचो, अगर तुम्हारा घर समुंदर के पास हो और एक दिन आप उठो और देखो कि आपका पूरा घर पानी में डूब चुका हो, कैसा लगेगा? ऐसा ही कुछ हुआ था इंदिरा पॉइंट पर। इंदिरा पॉइंट, जो कि निकोबार के ग्रेट निकोबार आइलैंड पे पड़ता है, यहाँ पर 2004 में एक बहुत ही भयानक सी सुनामी आई थी। 2004 की सुनामी के बाद ये इंदिरा पॉइंट 4.5 मीटर्स नीचे चला गया है पानी के। वहाँ एक लाइट हाउस भी था जो सुनामी के बाद भी है, और आज भी लोग स्कूबा डाइविंग करके इंदिरा पॉइंट के सबमर्ज्ड एरिया को देख सकते हैं। इसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड है जो इंडिया को ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है इंडिया के 8 स्टेट से। वो हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिज़ोरम। नेक्स्ट वी विल सी इंडिया की साइज़। इंडिया का साइज़ की बात करें तो वो है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, जो कि पूरे वर्ल्ड के एरिया का 2.4% है। एंड दिस मेक्स इंडिया द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। इंडिया से जो लार्जर कंट्रीज़ हैं इन टर्म्स ऑफ एरिया, वो है नंबर 1 पे है रशिया, सेकेंड इज़ कनाडा, थर्ड पर है यूएसए, फोर्थ इज़ चाइना, फिफ्थ इज़ ब्राज़ील, सिक्स्थ इज़ ऑस्ट्रेलिया। तो ये सारी कंट्रीज़ इंडिया से बड़ी हैं एरिया में। इंडिया अपना लैंड बॉर्डर शेयर करता है विद पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश एंड म्यांमार से। हमारे लैंड बॉर्डर की टोटल लेंथ है 15,200 किलोमीटर्स, और कोस्ट लाइन की लेंथ इंक्लूडिंग द कोस्ट लाइन ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड एंड लक्षद्वीप इज 7,516.6 किलोमीटर्स। क्या तुमने कभी नोटिस किया है कि इंडिया का शेप एक कोन जैसा है? इंडिया का नॉर्दर्न पार्ट ब्रॉड है हिमालयाज़ की वजह से। नॉर्थ, नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट की तरफ इंडिया हिमालय से घिरे हुए हैं। ये एक नेचुरल बैरियर की तरह काम करते हैं। 22 डिग्री नॉर्थ के बाद इंडिया टेपर होने लगता है एक इन्वर्टेड ट्रायंगल या कोन के जैसे। ये नीचे जाके इंडियन ओशन को 2 वाटर बॉडीज़ में डिवाइड करता है, वेस्ट में अरेबियन सी और ईस्ट में बे ऑफ बंगाल। हमने इंडिया का लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड देख लिया था। अगर इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो ये दोनों रफली 30 डिग्रीज आएंगे। मतलब कि इंडिया से नॉर्थ से साउथ का डिस्टेंस और ईस्ट से वेस्ट का डिस्टेंस सेम ही होना चाहिए, बट ऐसा नहीं है।
इंडिया के नॉर्थ से साउथ का डिस्टेंस 3214 किलोमीटर है और ईस्ट से वेस्ट का डिस्टेंस 2933 किलोमीटर्स, यानी नॉर्थ से साउथ का ज़्यादा डिस्टेंस है। तो ये डिफरेंस क्यों है लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड में? ऐसा इसलिए क्योंकि जो लैटिट्यूडनल लाइंस होती हैं उनके बीच का डिफरेंस हमेशा सेम रहता है, बट लॉन्गिट्यूडनल लाइंस के बीच का डिस्टेंस इक्वेटर पर मैक्सिमम होता है, उसके बाद ये डिस्टेंस कम होता रहता है और पोल्स पर जाकर ये सारी लॉन्गिट्यूड्स मिल जाती हैं और यहाँ पर डिस्टेंस ज़ीरो हो जाता है। सो इवन दो इंडिया के लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड दोनों के बीच का डिफरेंस 30 डिग्रीज़ है, बट एक्चुअल में डिस्टेंस ग्राउंड पर अलग अलग है। आपकी बुक में एक क्वेश्चन है, वाई 82 डिग्रीज 30 मिनट्स ईस्ट हैज़ बीन सेलेक्टेड एज अ स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया। तो लॉन्गिट्यूड को ही हम लाइन्स ऑफ मेरिडियन भी बोलते हैं। सो वी नो दैट अर्थ मूव करता है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। तो जो ईस्ट में जगह होती है वहाँ पे सनराइज पहले होता है और वेस्ट में पड़ने वाली जगह में बाद में आता है। तो लॉन्गिट्यूड की मदद से हम किसी भी जगह का क्या लोकल टाइम है ये पता कर सकते हैं। सो अरुणाचल प्रदेश में हमें पहले सनराइज़ देखने को मिलेगा और गुजरात में हमें 2 घंटे के बाद सनराइज़ देखने को मिलेगा, यानी इन दोनों जगह के बीच में 2 घंटे का टाइम डिफरेंस है। ऐसे में अगर दोनों जगह अपने अलग अलग टाइम फॉलो करना शुरू कर दिया तो ट्रेन्स, ऑफिसेस, स्कूल्स सब चीज़ में कन्फ्यूजन हो जाएगा। इसके सल्यूशन के लिए हमने 82 डिग्रीज 30 मिनट्स ईस्ट लॉन्गिट्यूड, जो कि यूपी के मिर्ज़ापुर से होके जाती है, इस लाइन को हमने स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया माना है। यानी इस लॉन्गिट्यूड में जो भी लोकल टाइम होगा वही टाइम पूरे इंडिया भर में फॉलो किया जाएगा, क्योंकि इंडिया के बीच में है इसलिए सबके लिए बैलेंस्ड टाइम जोन क्रिएट होता है। ऑल्सो वी नो कि जो हमारा अर्थ है वो थोड़ा टिल्टेड है और इस टिल्ट की वजह से हमें कई सारे सीजन्स देखने को मिलते हैं साल भर में। इस टिल्ट की वजह से हमें दिन और रात में टाइम फ्लक्चुएशंस भी दिखता है, यानी जो जगह इक्वेटर के पास होती है वहाँ दिन और रात का ड्यूरेशन सेम रहता है, यानी 12 घंटे का दिन और लगभग 12 घंटे की रात। बट जो जगह पोल्स के पास होती है वहाँ डे और नाइट का ड्यूरेशन विद सीजन्स चेंज होता है, कभी डे लॉन्ग होगा कभी नाइट लॉन्ग होगी, और कुछ कुछ एरियाज़ में तो 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात होती है। इंडिया की बात करें तो इस टिल्ट की वजह से कश्मीर और कन्याकुमारी में दिन और रात का डिफरेंस एक जैसा नहीं होता। कन्याकुमारी क्योंकि इक्वेटर के पास है इसलिए यहाँ दिन और रात का ड्यूरेशन ऑलमोस्ट सेम होता है। कश्मीर जो कि दूर है इक्वेटर से, यहाँ सीजन के हिसाब से दिन बड़ा या रात बड़ी हो सकती है। नाउ वी विल लुक एट इंडिया की लोकेशन। इंडिया एशिया का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है जो ईस्ट और वेस्ट एशिया के बीच में आता है। हमारे लेफ़्ट साइड पे यूरोप और वेस्ट एशिया है और राइट साइड पर ईस्ट एशिया है। ट्रांस इंडियन ओशन रूट्स ये एक इंटरनेशनल हाईवे जैसा है जो यूरोप से ईस्ट एशिया तक सबको जोड़ने का काम करता है। इंडिया एक सेंटर पॉइंट है जिससे दोनों तरफ का ट्रेड ईजी हो जाता है। दुनिया में एक भी और कंट्री नहीं है जिसके नाम पर कोई ओशन हो, बट इंडिया इज़ एन एक्सेप्शन। इंडिया का डेक्कन पेनिनसुला एक शिप की तरह समुद्र में आगे निकलता है। इस वजह से वेस्ट कोस्ट से इंडिया का डायरेक्ट कनेक्शन है विद वेस्ट एशिया, अफ्रीका एंड यूरोप से। ईस्ट कोस्ट से इंडिया साउथ ईस्ट एशिया और ईस्ट एशिया से कनेक्टेड है। 1869 में सुएज कनाल ओपन हुआ जो कि एक टनल जैसा शॉर्टकट है यूरोप और इंडिया के बीच में। पहले शिप्स को अफ्रीका के चक्कर काट के आना पड़ता था इंडिया, अब उनको सीधा रास्ता मिल गया और इतना लंबा रास्ता ना ट्रैवल करके अब वो छोटे रास्ते से आ सकते थे, जिसकी वजह से 7000 किलोमीटर उनको कम ट्रैवल करना पड़ता था। मैरीटाइम ट्रेड बाद में स्टार्ट हुआ पर लैंड रूट्स तो पुराने ज़माने से थे। नॉर्थ के माउंटेन्स में पासेस हैं जो एंशियंट ट्रैवलर्स के लिए गेटवेज बने। इन्हीं रास्ते से लोग आए गए और कल्चर का भी एक्सचेंज हुआ। क्या एक्सचेंज हुआ? इंडिया से बाहर गया उपनिषद, रामायण, पंचतंत्र की कहानियाँ, इंडियन न्यूमरल्स और डेसिमल सिस्टम। इसके अलावा मसाले, मसलिन और हैंडीक्राफ्ट। सिर्फ गया ही नहीं, कुछ चीज़ें आई भी इंडिया, जैसे ग्रीक स्कल्पचर का इफेक्ट, गांधार आर्ट, वेस्ट एशिया का आर्किटेक्चर, डोम और मीनार वाले बिल्डिंग्स,
जैसे हर घर के अलग अलग टाइप्स के पड़ोसी होते हैं, वैसे ही इंडिया के भी हैं। नाउ वी विल लुक एट इंडियाज नेबर्स। पाकिस्तान एंड चाइना थोड़ा टेंशन वाला पड़ोसी। भूटान एंड नेपाल शांत और फ्रेंडली पड़ोसी। बांग्लादेश पहले घर का हिस्सा था, अब अलग हो गया है। म्यांमार फॉरेस्ट और ट्रेड वाला पड़ोसी। श्रीलंका एकदम पास है, सिर्फ पाक स्ट्रेट और गल्फ ऑफ मन्नार उसको इंडिया से अलग करते हैं। मालदीव्स थोड़ा और नीचे लक्षद्वीप के साउथ में। एंड ऑल्सो अफगानिस्तान, वो भी हमारा बहुत ही अच्छा पड़ोसी है। तो इंडिया के नेबर्स भी एक टिपिकल इंडियन मोहल्ले जैसे हैं जिसमें हर टाइप के लोग रहते हैं। सबसे ज़्यादा बॉर्डर इंडिया बांग्लादेश से शेयर करता है। इंडिया में 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज़ हैं। इंडियन स्टेट्स जो इंडिया के नेबरिंग कंट्रीज़ को बॉर्डर करते हैं, अब उनको देखते हैं। पाकिस्तान के साथ लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब, राजस्थान एंड गुजरात। अफ़गानिस्तान के साथ लद्दाख, चाइना के साथ लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। नेपाल के साथ उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम। भूटान के साथ सिक्किम, वेस्ट बंगाल, असम एंड अरुणाचल प्रदेश। म्यांमार के साथ अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर एंड मिज़ोरम। बांग्लादेश के साथ वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिज़ोरम। इंडिया एशिया के अंदर है पर एक अलग रीजन जैसा दिखता है। नॉर्थ में हिमालयाज़ ने इसे एशिया के बाकी देशों से अलग किया है। साउथ में इंडियन ओशन है जो इसे एक यूनिक आइडेंटिटी देता है। सो नाउ दैट वी हैव completed the chapter, let's see all the possible questions that can come from this chapter. Take your notebook. जब मैं क्वेश्चन बोल रही हूँ उसके पहले वीडियो पॉज करो, राइट डाउन अगर आपको आंसर पता है, एंड देन चेक कि आपने सही किया है या नहीं किया। सो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आपसे पूछा जा सकता है कि इंडिया की लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड क्या है। इंडिया के मेनलैंड की नॉर्दर्न मोस्ट लैटिट्यूड इज़ 37 डिग्रीज 6 मिनट्स नॉर्थ, सदर्न मोस्ट इज़ 8 डिग्रीज 4 मिनट्स नॉर्थ, ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड इज़ 97 डिग्रीज 25 मिनट्स east, and westernmost longitude is 68 degrees 7 minutes east. Next question is, what is the standard meridian of India? So the answer is, the standard meridian of India is 82 degrees and 30 minutes east longitude. Next question, explain why there is a time difference of 2 hours between Arunachal Pradesh and Gujarat. As the earth rotates from west to east, the sun rises earlier in the east than in the west, and the earth takes 24 hours to complete one full rotation. This means that all the 360 degrees line of longitude are covered in 24 hours, which means कि 15 lines of longitude are covered in 1 hour, and the earth rotates 1 degree of longitude in every 4 minutes. Since the difference between extreme longitude is 30 degrees, so 30 into 4 it comes out to be 2 hours. तो अरुणाचल प्रदेश एंड गुजरात का टाइम का डिफरेंस होगा 2 घंटा. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई इज द टाइम अलॉन्ग द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया टेकन एज अ स्टैंडर्ड टाइम फॉर द होल कंट्री? यानी कि जो स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया का टाइम है वही हमने पूरे इंडिया का टाइम क्यों माना है? So since India is a big country with a 2-hour difference between extreme east and west, so the time along the standard meridian of India is taken as the standard time for the whole country to maintain uniformity and avoid confusion. Next question is, which line of latitude passes almost halfway through India? So the answer is, Tropic of Cancer passes almost halfway through India, and it goes from 8 states of India, which are Gujarat, Rajasthan, Madhya Pradesh, Chhattisgarh, Jharkhand, West Bengal, Tripura and Mizoram. Next question is, what is the total land area of India? The land area of India is 3.28 million square kilometers. Next question, what is the rank of India in terms of land area in the world? It is 7th. India is the 7th largest country in terms of land area. Next question, name the countries which are larger than India. India is the 7th largest country, so 6 countries are larger than India. These are Russia, Canada, USA, China, Brazil and Australia. Next question, what is the total length of India's land boundary? It is 15,200 kilometers. What is the total length of India's coastline?
It is 7,516.6 kilometers. Name the island group situated in Arabian Sea and Bay of Bengal. The island group situated in Arabian Sea is Lakshadweep Island, and the island group situated in Bay of Bengal is Andaman and Nicobar Island. Area wise, which is the smallest and which is the largest state? In terms of area, the smallest state is Goa and the largest state is Rajasthan. Next, name the states which have an international border. So ये states हैं गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा. इन स्टेट्स के अलावा 2 यूनियन टेरिटरीज का भी इंटरनेशनल बॉर्डर है, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख. Next question, name the states that have a coastline. The states that have a coastline are Gujarat, Maharashtra, Goa, Karnataka, Kerala, Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Odisha and West Bengal. Next question, name the states which do not have an international border or lie on the coast. So these states are Madhya Pradesh, Jharkhand, Chhattisgarh, Haryana and Telangana. Name the states or union territories that share a border with Pakistan. These are Jammu and Kashmir, Ladakh, Punjab, Rajasthan and Gujarat. अफगानिस्तान के साथ लद्दाख, चाइना के साथ लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नेपाल के साथ उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम, भूटान के साथ सिक्किम, वेस्ट बंगाल, असम एंड अरुणाचल प्रदेश, म्यांमार के साथ अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, बांग्लादेश के साथ वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम. Next question, which island countries are our southern neighbors? And the answer is Sri Lanka and Maldives हैं हमारी southern neighboring islands. Next question is name the union territories of India. So the answer is at present there are 8 union territories. These are Andaman and Nicobar Island, Chandigarh, Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu, Delhi, National Capital Territory of Delhi, Jammu and Kashmir, Ladakh, Lakshadweep and Puducherry. Puducherry एक union territory है, but it is spread out in 4 separate regions located in different parts of South India. Puducherry on the eastern coast of Tamil Nadu, Karaikal also on the eastern coast of Tamil Nadu, Mahi is on the western coast in Kerala, Yanam is on the eastern coast in Andhra Pradesh. So it's the end of the video. If you have any more question, write down in the comment section below. और अगर आपको ये फॉर्मेट अच्छा लगा कि मैंने पूरा डिस्कस करके क्वेश्चन आंसर्स कराए, तो प्लीज़ राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन कि आपको नेक्स्ट वीडियो में भी ऐसा ही चाहिए, और अगर आपको ये नहीं चाहिए, आपको बहुत लेंदी लग रहा है, सो आप ये भी लिख सकते हो, और अगला वीडियो किसका बनाओ ये भी बताओ. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो. बाय.